सच्ची बातों को जान लेना ही ज्ञान है। सच्ची बातों को जान लेना ही ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही स्वागत है आरू कोचिंग में। मैं गुड्डू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पहला मैट्रिक का ठीक है क्लास 10वीं का चैप्टर 1 मैथ का हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और रोज एक क्लास लगभग 45 मिनट या 50 मिनट का रोज एक क्लास पर डे होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर 1 जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या है। ठीक है जी, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। क्या देखते हैं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि प्राकृत संख्या कहते किसको है, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, कोई भी चीज जब हम काउंट में जिस संख्या का यूज करते हैं सभी संख्या क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। या बचपन में आप लोग पढ़े हो गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या होती है, या एक से शुरू होने वाली सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप सब यह सब जान रहे हो, फिर भी जो बेसिक है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है जी, जैसे देख लेंगे सब क्या है, प्राकृत संख्या का उदाहरण है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। यह क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अगला देखते हैं। अगला जो है पूर्ण संख्या। क्या है जी, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या होता है कि प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में यदि हम एक से पहले जीरो को शामिल कर ले, क्या कर ले, एक से पहले जीरो को शामिल कर ले। जैसे देखते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यह क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है जी, वैसी संख्या जो क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो, क्या हो, जीरो से, 0 1 2 3 4 5, यह सब क्या हो जाएगी, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। अगला देखते हैं पूर्णांक, इंटीजर नंबर। पूर्णांक देखते हैं। ध्यान से देखा जाए, यदि कोई संख्या 0 से चालू करते हैं, 0, जब हम इधर जाएंगे, 0 के इस साइड जाएंगे तो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट। लेकिन जब 0 की इधर जाएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। यानी वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य हो। ठीक है जी, वैसी संख्या जो क्या हो, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो, इंटीजर नंबर कहलाती है, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं जो मेन महत्वपूर्ण है, परिमेय और अपरिमेय को हमको 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा अहमियत तीनों रखता है। देखिए यह तीनों सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और अभाज्य संख्या, प्राइमरी नंबर। आइए इसको सबसे पहले अच्छे ढंग से हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है जी, परिमेय संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम क्या कर सके, p/q के रूप में लिख सके। क्या कर सके जी, p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके। क्या कर सकते, p/q के रूप में लिख सके। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p जो है 0 हो सकता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो p का मान होगा वह पूर्णांक हो सकता है। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या।
क्या हो जाएगा जी, पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। यदि कहा जाए कि जीरो क्या है, जीरो क्या है जी, तो यह परिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े कि जीरो क्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग किए थे कि बटा में 1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्यू नॉट टू जीरो, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा यदि देखिए, मान लो कि दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति हैं, क्या है जी, दो व्यक्ति हैं और दोनों के पास कहीं गए बाजार में और उनको 3 सेब मिल गया। क्या मिल गया, 3 सेब, 3 सेब मिल गया। क्या मिल गया जी, सेब। दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति, आइए थोड़ा समझते हैं। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं और दोनों को मिलाकर दोनों के पास 3 सेब है। तो बताइए इसको जो बांटेंगे अपने में कैसे बांटेंगे, 3 का आधा आधा कर देंगे, यानी कितना, 1.5 हो जाएगा। यानी 1.5 को हम लोग कैसे लिखें, 1.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, लिखते हैं कि 1 सही 1/2, यानी इसको तोड़ेंगे, 2 1 3, 3/2, यानी इसको भाग दे तो 1.5। यह कौन सी संख्या, p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, यह कौन सी संख्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और देखें, यदि कोई संख्या क्या हो, रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट में हो, मान लो कोई संख्या जो है स्क्वायर रूट में हो, जिसे रूट में 4, कहने का मतलब रूट में रहेगा यदि उसका वर्गमूल परफेक्ट हो, उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या आ जाए, परफेक्ट आ जाए, यानी पूर्णतः निकल जाए, जिसे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो कहेंगे रूट 4 क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। यदि कोई कह दे कि -2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर लिखे हैं कि p का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कुछ भी ले लो, माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, बस q इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे इस सब आता रहता है, इस पर विशेष ध्यान देना है आप लोग को। रूट के अंदर रहेगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, कहेंगे परिमेय है। अपरिमेय होता है इरेशनल नंबर को हम लोग देखते हैं, इरेशनल नंबर की इसका डिफिनेशन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में क्या कर सके, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे अगर देखें इसमें कहेंगे कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8 ... मान लो इसी तरह जिसका वर्गमूल ना निकले, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा, लंबा जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। इसका भी निकालेंगे, जाते रहेंगे, क्या होगा, जाता रहेगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग कहेंगे क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए तो इसको, यदि कोई के मन में आए कि इसके बटा में 1 कर देते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं हो गया, अरे बाबा तोड़ तो कुछ बोल दे, तू तो कुछ कर सकता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि p क्या होना चाहिए, पूर्णांक है। देखो तो पूर्णांक संख्या है, रूट में 2, देखिए तो रूट में 2 पूर्णांक संख्या है जी, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय ना होगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला जो है अभाज्य संख्या, प्राइमरी नंबर। अभाज्य, देखिए यह क्वेश्चन जो है मैट्रिक में 1 नंबर का आता रहता है, 1 नंबर 2 नंबर में आता रहता है। कहेगा कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। ठीक है जी, डिफिनेशन जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो 1 एवं
खुद से या स्वयं से कटे। एक से कटे, भाग दे तो किससे कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं मतलब खुद अपने आप से कटे, वैसे संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 2 को देखो तो 2 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 2 से यानी खुद से। तो एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कैसे है जी, अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 9 नहीं होगा। देखिए 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा या 3 2 से कटेगा। लेकिन इसका शर्त है कि केवल 1 और स्वयं से कटे। तो 2 3 5 7 11 13 17 23 ऐसे करके होगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से जानते हैं, फिर भी हमारा बेसिक धर्म है कि हम आप लोग के बीच में क्या करें। जब स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम से, एकदम वास्तविक संख्या से शुरू से चालू किए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोग को इसकी जानकारी दे दें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर में एक थ्योरी है वास्तविक संख्या को, एक थ्योरी है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है जी, इसको समझते हैं ये क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम कुछ बचपन वाला, ठीक है, कब बचपन वाला नहीं, बचपन वाला कुछ भाग की प्रक्रिया को देखते हैं। क्या करते हैं जी, भाग की प्रक्रिया को देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाग की प्रक्रिया को देखते हैं। यदि आपको यह भाग समझ में आ जाएगा तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आइए सबसे पहले भाग देते हैं। 7 के 21, कितना जी, 21 घटेगा तो 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग यह बताइए हमको, यह क्या बच गया, शेष बच गया 3। सबसे पहले बताइए कि जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। सॉरी, इसको भाज्य, इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं और इसको भागफल, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो बचता है नीचे उसे कहते हैं शेष फल। ठीक है जी, तो यूक्लिड जो थे उन्होंने क्या किया, एक भाग की प्रक्रिया को उन्होंने समझा और उन्हीं आधार पर उन्होंने एक प्रमेय बना दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि हम कहें कि हमको क्या चाहिए, भाज्य चाहिए, क्या जी, भाज्य। यदि भाज्य निकालना हो, भाज्य निकालना हो तो क्या करेंगे हम, बचपन से पढ़ते आए हैं कि दोनों भाजक और भागफल में गुणा, जितना आएगा उसमें से शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, दोनों का गुणा करेंगे, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड ने क्या किया कि जो भाजक भाज्य है उसको उन्होंने a से डिनोट किया, किससे, स्मॉल a से। जो भाजक है इसको b से डिनोट किया, क्या, b से।
जो भागफल है उसे Q से और शेषफल को R से। ठीक है जी, किससे? R से। आइए देखते हैं भाज्य। भाज्य यानी A बराबर भाजक B गुणे भागफल Q प्लस R शेषफल। यही जो है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R जो है यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है जी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसमें देखिए एक और होता है, कहता है कि B जो है, B समझ रहे हो ना आप लोग? B भाजक, भाजक जो होगा हरदमेशा क्या होगा? R से बड़ा होगा। भाजक क्या होगा? शेषफल से बड़ा होगा। भाजक शेषफल से बड़ा होगा। क्या होगा जी? शेषफल से बड़ा होगा, यानी B का मान R से बड़ा होगा और R जो है वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। समझिए इसको, थोड़ा सा फिर से एक बार समझाते हैं। आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि जो B है, B का मान हरदमेशा यानी B का मान शेषफल से बड़ा होगा। देखिए तो 7 है और 3 है तो 7 हरदमेशा बड़ा है। क्या है? 7 जो है बड़ा है R से क्या है? बड़ा है, लेकिन R का जो मान है, R का मान वह 0 से क्या है? बड़ा, या हो सकता है क्या होगा? बराबर। तो शेष आप लोग देखिएगा, या दूसरा भागा लेते हैं, जिसे 5 है यहाँ 25 ले लिए तो 5 बार में जाएगा 25, यहाँ पर क्या बच गया? शेष 0। तो वही कह रहा है कि शेषफल जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यही जो है आप लोग का यूक्लिड विभाजन क्या है जी? प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यानी यहाँ कह रहा है कि B जो है R से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। B जो है R से बड़ा होगा, R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी A बराबर BQ प्लस R। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो आइए इससे अब थ्योरी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उस थ्योरी जो है समाप्त हो जाएगा और हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जय भारत। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब